हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स पे स्वागत है। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है रिकरेंस रिलेशन। हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो किए हैं रिकरेंस रिलेशन पे, ये 4th वीडियो है। तो अगर आपने पिछले 3 वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। तो हम लोग पहले देखेंगे कि हम लोग ने पिछली 3 वीडियो में क्या सीखा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने पिछली 3 वीडियो में क्या सीखा। टी एन इज इक्वल टू टी एन माइनस वन प्लस वन है, तो इसका ऑर्डर कितना है, n है ना। हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा अगर टी एन इजल टू टी एन माइनस वन प्लस एन है तो ऑर्डर क्या है, एन स्क्वायर है ना। टी एन इजल टू टी एन माइनस वन प्लस लॉग एन है तो ऑर्डर क्या है, एन लॉग एन है। टी एन इजल टू टी एन माइनस सी प्लस वन है तो ऑर्डर एन है। टी एन इजल टू टी एन माइनस सी प्लस एन है तो ऑर्डर एन स्क्वायर है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो भी फंक्शन वन है तो मल्टीप्लाइड विद एन है तो मल्टीप्लाइड विद एन, लॉग एन है तो मल्टीप्लाइड विद एन, एन लॉग एन, वन है तो मल्टीप्लाइड विद एन, एन है तो मल्टीप्लाइड विद एन। मैं कहने का मतलब इससे एक जनरल कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि टी एन अगर टी एन माइनस सी है ना प्लस फंक्शन हो, अगर ऐसा हो तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, बिग ओ ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड इनटू एफ एन, ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। जहां पर कि सी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, कोई भी वैल्यू जो कि जीरो से बड़ा है, ठीक है। तो टी एन इज अगर ये वाला रहेगा, इससे इन सबों को हम लोगों ने प्रूफ किया, इन सबों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाला और उसके बाद इस निष्कर्ष पहुंचा, इस नतीजा पर पहुंचा कि अगर टी एन माइनस सी प्लस एफ एन रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, बिग O ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाई एफ एन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अगर अभी अब क्या है कि अगर टी एन जो है सो टू टी एन माइनस वन प्लस वन हो तो क्या होगा, यहाँ पे सब जगह वन है, वन है, वन है, वन है, वन है, यहाँ पे टू है तो क्या होगा। फॉर दैट मैटर टी एन इज इक्वल टू टू टी एन माइनस वन है ना प्लस एन है तो क्या होगा, है ना। फॉर दैट मैटर टी एन इज इक्वल टू टू टी एन माइनस वन है ना प्लस एन स्क्वायर है तो क्या होगा। तो हम लोग ये तीनों को इस वीडियो में देखेंगे, है ना। जो अब ये वीडियो है इसमें तीनों को देखेंगे, तीनों का ऑर्डर निकालेंगे और उसके बाद हम लोग जनरलाइज करेंगे कि टी एन अगर मान लिया जाए, है ना, ए टी एन माइनस वन प्लस, है ना, कोई भी फंक्शन है ना, सपोज है बिग O ऑफ एन रेज़ टू द पावर के, ये कोई भी ऑर्डर है एन, एन का, है ना, एन स्क्वायर, एन क्यू, एन फोर, है ना। तो फंक्शन यहाँ पे आप एन रेज़ टू द पावर के जगह क्या लिख सकते हैं, फंक्शन एफ एन भी लिख सकते हैं, है ना। अब तो इन तीनों को हम लोग निकालने के बाद ये जनरलाइज कर सकते हैं कि टी एन अगर ए टी एन माइनस वन प्लस बी प्लस एन एन रेज़ टू द पावर के रहे या प्लस एफ एन रहे तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, है ना। तो उसका जनरलाइजेशन यहाँ पे क्या है ना, के जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है। जीरो अगर के जीरो रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, वन, ये वाला कंडीशन है। अगर वन है, टू है, थ्री है, तो उस प्रकार से बढ़ रहा है। यहाँ पे ये हम लोगों ने क्या माना है, ग्रेटर देन वन, ये जो है एक से बड़ा है। एक के लिए तो हम लोगों ने देख ही लिया, एक के लिए सारा देख लिया, अब एक से ज्यादा के लिए देखना है, जैसे दो, तीन, चार, पांच, 10, 20, 50, 100, है ना। तो ये हम लोग, है ना, इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं, हम लोग लेते हैं एक फंक्शन और उसका निकालते हैं रिकरेंस रिलेशन। हम लोग डायरेक्ट रिकरेंस रिलेशन को लिख के उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर निकाल सकते हैं, लेकिन फंक्शन इसलिए लेते हैं ताकि आप लोग को पता चल सके कि फंक्शन से रिकरेंस रिलेशन कैसे निकालना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इस फंक्शन की तरफ, है ना। ये फंक्शन जो इनपुट n लेता है, अगर n जीरो से बड़ा है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, फिर फंक्शन खुद को कॉल करता है n माइनस वन से, फिर एक और यही फंक्शन फिर अपने आप को कॉल करता है n माइनस वन से। अब इसका रिकरेंस रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो अब ये मान लिया जाए टाइम टेकन जो है फंक्शन का होता है वो tn है ना। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो सी टाइम में हो रहा है। देखिए अभी तक जितने 3 वीडियो आपने देखे सब जगह हमने इसको 1 माना है, ठीक है। यहाँ पे सी माना है, सी इसलिए लिखा है, जानबूझ के लिखा है ताकि आप लोग को सी से भी परिचय रहे। दोनों एक ही बात है, लेकिन अगर कहीं सी लिखा आ जाए और आप लोगों ने कभी सी देखा नहीं तो कंफ्यूज ना हो जाए कि यहाँ पे हम लोग सब वन ही पढ़े, सी कहाँ से आ गए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सी लिखा। इसका भी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होने का टाइम मान लिया सी है। यहाँ पे जो टाइम लगेगा, यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो दोनों सेम नहीं होगा, वो दोनों डिफरेंट होगा, लेकिन कोई कांस्टेंट होगा, तो दोनों को एक लिख देते, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। एग्जैक्ट वैल्यू से तो मतलब है नहीं, है ना। अब ये अगर टी एन टाइम लेता है तो ये कितना लेगा, टी एन माइनस वन टाइम लेगा, और ये फिर कितना लेगा, टी एन माइनस वन टाइम लेगा, है ना। ये सबको ऐड कर दीजिए तो टी एन के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब टी एन के बराबर क्या होगा, है ना, सी प्लस सी, है ना, प्लस टी एन माइनस वन प्लस टी एन माइनस वन। तो ये कितना हो जाएगा, टू टी एन माइनस वन
प्लस 2c है ना। 2c को हम लोग क्या लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, है ना, कोई कांस्टेंट होगा c, जस्ट c, है ना। 2 को ड्रॉप कर दिए, जस्ट c लिखिए, ऑर्डर को सिर्फ लिख दिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मोर फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे, tn इज इक्वल टू, है ना, c, है ना, अगर n 0 के बराबर होगा, अगर n 0 होगा तो ये सिर्फ चेक होगा, है ना, ये फॉल्स हो जाएगा तो ये फंक्शन एग्जिट हो जाएगा, है ना, ये इफ में इंटर ही नहीं मारेगा और फंक्शन एग्जिट हो जाएगा। तो c अगर n बराबर 0 है तो c है, अगर n ग्रेटर देन 0 है तो कितना है 2t, है ना, n माइनस 1 प्लस c अगर n ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ये रिकरेंस रिलेशन, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए सोल्व करते हैं इस रिकरेंस रिलेशन को। देखिए हमारे पास जो रिकरेंस रिलेशन था वो यही था, है ना, tn इज इक्वल टू 2t n माइनस 1 प्लस c अगर n ग्रेटर देन 0 है और अगर c अगर n इज इक्वल टू 0 है। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे इस रिकरेंस रिलेशन को रिकर्सन ट्री मेथड से। ये जो हमने ड्रा किया है वो रिकर्सन ट्री है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने रिकर्सन ट्री को कैसे ड्रा किया, पहले हम लोगों ने tn है सबसे पहले, तो tn का कॉस्ट कितना है c है ना, और फिर दो सब कॉल्स है tn माइनस 1 tn माइनस 1, ठीक है। अब फिर देखिए फिर नीचे आइए तो ये कॉस्ट है, फिर tn माइनस 1 का कॉस्ट कितना है, मतलब एक कांस्टेंट टाइम लेता है c और फिर ये भी कांस्टेंट टाइम लेता है c, है ना। फिर ये जब कांस्टेंट टाइम लेता है c, उसका दो सब कॉल्स करता है tn माइनस 2 tn माइनस 2, उसी प्रकार से ये c लेता है, फिर दो सब कॉल करता है tn माइनस 2 tn माइनस 2। फिर यहाँ पे आइए ये c यहाँ, है ना, ये दो c यहाँ, है ना, और फिर ये कितना c c c c चारों c टाइम लेगा। फिर ये जो है सो दो को कॉल करेगा, है ना, n माइनस 3, ये भी दो को n माइनस 3, है ना, दो सब कॉल्स करेगा, है ना, tn माइनस 3, फिर दो सब कॉल्स करेगा, है ना। और फिर ये सब भी कितना लेंगे c टाइम, तो ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि t 0 नहीं हो जाए, ठीक है। t 0 पे हमें वैल्यू पता है कि c हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट, देखिए हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखे, अगर हम लोग के पास ऐसा रहता था रिकरेंस रिलेशन, मतलब वहां पे 2 तो नहीं रहता था, यहाँ पे 1 ही रहता था, तो कैसे निकालते थे, ऐसे अगर रहता तो कैसे निकालते, t, है ना, tn माइनस 1 tn माइनस 1 फिर c, है ना, फिर यहाँ पे 3 आते हैं, है ना, फिर यहाँ पे 3 आते हैं, है ना। तो हम लोगों ने ऐसे नहीं ड्रा करके, है ना, हम लोगों ने ऐसे ड्रा किया, है ना, ये ज्यादा कन्वीनियंट है, वो भी रिकर्सन ट्री ही है और ये भी रिकर्सन ट्री है, बस ड्रा करने की बात अलग से, अलग तरीका है, ड्रा करने की अलग तरीका है। ये ऐसे हम लोग कॉस्ट लिखा, दो सब कॉस्ट लिखे, फिर इन दोनों का कॉस्ट लिखा, फिर इसका सब कॉस्ट लिखा, फिर इनका कॉस्ट लिखा, फिर इसका सब इसका कॉस्ट लिखेंगे, फिर सब कॉस्ट लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रिकर्सन ट्री, आप वैसे भी ड्रा कर सकते हैं लेकिन वो ज्यादा मेसी हो जाएगा, है ना, वो ज्यादा मतलब रीडेबल नहीं होगा, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसे लिखा है ना। अब यहाँ पे कॉस्ट हम लोग टोटल का कॉस्ट देखेंगे तो यहाँ पे कॉस्ट है c, यहाँ पे c और c 2c कॉस्ट है, यहाँ पे कितना है 4c, जिसको हम 2 स्क्वायर c लिख सकते हैं। यहाँ पे 8c होगा, ये भी c, आप 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, सारे c हो जाएंगे और फिर n-4 कॉल होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2qc, है ना, ऐसे बढ़ते बढ़ते 2, है ना। यहाँ पे क्या होगा t0 का वैल्यू मिल गया, सब c सब जगह t0 पुट कर देंगे तो ये टोटल कितने आएंगे 2 रेज़ टू द पावर n। देखिए यहाँ पे कितना था n-1 था, है ना, n-1 था यहाँ पे, तो n-1 था, 2 का पावर कितना 1 है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे n-2 था, यहाँ पर तो n-2 ही था, तो 2 पे पावर कितना था 2, तो यहाँ पे कितना है n-n ही है, तभी तो 0 है, तो 2 पे पावर कितना होगा n से, है ना, 2 रेज़ टू द पावर n से। अब सभी को कॉस्ट जो है हम जोड़ देंगे, हाँ, तो tn कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल है, c, है ना, प्लस 2c प्लस 2 स्क्वायर c से लेके प्लस 2 रेज़ टू पावर nc, है। अब ये हो जाएगा c, है ना, दैट इज 1 प्लस 2, है ना, प्लस 2 स्क्वायर, है ना, प्लस 2 रेज़ टू द पावर n, ठीक है। अब देखिए ये जो है जीपी है, जीपी सीरीज को कैसे ऐड करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर जीपी मान ले ऐसे है a, है ना, प्लस ए आर, है ना, प्लस ए आर स्क्वायर, है ना, प्लस ए आर, है ना, n-1 है ना, तो ये कितना टर्म हुआ n टर्म हुआ, तो इसको जो उसका सम लिखते हैं वो लिखते हैं a, है ना, r रेज़ टू द पावर n-1 बाई r-1, ये समेशन होता है जीपी का, जहां पर कि r क्या है, 1 से बड़ा है, r ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे a क्या है 1 है, ये क्या है 1 है और r क्या है 2 है, तो इसका समेशन हम लोग लिखेंगे तो कैसा आएगा c, है ना, है ना, है ना, 1 r टू द पावर 2 टू द पावर, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि a कितना है 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर, टोटल टर्म्स कितने हैं इसमें n+1 टर्म है,
n टर्म नहीं है, n प्लस 1, क्योंकि हम लोग 2 0 से स्टार्ट किए, 2 1 गए है ना, से लेके कहां तक गए 2n, तो 0 से n तक n प्लस 1 टर्म होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a r टू द पावर n, n क्या है n प्लस 1 माइनस 1 है ना, बाई r माइनस 1 है ना, जो कि निश्चित रूप से कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा है ना, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा a। यहाँ पे हम लोग कितना निकल के आया है ना, c है ना 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 है ना माइनस 1 है ना, ये जो है सो हम लोग निकल के आया। तो निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो इसका ऑर्डर क्या आया, बिग O ऑफ 2 रेज टू द पावर n है ना। कहने का मतलब हम लोग क्या क्या निकाला कि अगर मान लिया जाए है ना tn है ना 2tn माइनस 1 प्लस c होता है, तो ऑर्डर क्या होता है 2 रेज टू द पावर n है ना। अगर यहाँ पे मान लिया जाए यहाँ पे अगर 3 रहता तो क्या ऑर्डर हो जाता, 3 रेज टू द पावर n है ना, 3 रेज टू द पावर n हो जाता। यहाँ पे 4 रहता तो क्या ऑर्डर हो जाता है, यहाँ पे 4 रेज टू द पावर n हो जाता। फॉर दैट मैटर यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर KTn माइनस 1 प्लस c रहता तो ऑर्डर ऑफ k रेज टू द पावर n। यहाँ पे c है, मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, n माइनस 1 है, यहाँ पे कोई भी k। देखिए ऐसे भी देखिए कि यहाँ पे हम लोग ने 2 माना है, अगर 2 के जगह 4 भी मानते तो ये क्या होता 4c 4 स्क्वायर c है ना, से 4nc है ना, तो फिर यही यहाँ पे 4 हो जाता। उसी प्रकार से k रहता तो क्या हो जाता, k सब जगह k हो जाता, तो ऑर्डर ऑफ k रेज टू द पावर n। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं इस रिकरेंस रिलेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए यही रिकरेंस रिलेशन हमारे पास है ना, tn बराबर 2tn माइनस 1 प्लस c। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से है ना। तो tn है ना 2tn माइनस 1 प्लस c, तो वहीं से उठा लिए है ना। अब tn माइनस 1 की जगह हम लोग रिप्लेस कर दिए 2tn माइनस 2 प्लस c से है ना। जैसे n है तो n से एक घट रहा है, तो n माइनस 1 से एक घटेगा तो n माइनस 2 और बाई c प्लस c है ना। इसको अगर हाँ एक्सपैंड करेंगे है ना, ब्रैकेट हटाएंगे तो कितना होगा 2 स्क्वायर tn माइनस 2 प्लस 2c प्लस c। ठीक है, अब क्या है फिर tn माइनस 2 को एक्सपैंड किया तो कितना हो जाएगा 2tn माइनस 3 प्लस c प्लस 2c प्लस c है ना। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, इसको जब ब्रैकेट को हटाएंगे 2q tn माइनस 3 है ना प्लस 2 स्क्वायर c है ना प्लस 2c प्लस c। ये कब तक चलता जाएगा, जब तक कि n माइनस n मतलब t जीरो नहीं हो जाए। जब n माइनस n हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 रेज टू द पावर n हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 था तो 2 था, यहाँ पे माइनस 2 था तो यहाँ पे 2 था, यहाँ 3 था तो यहाँ 3 था। ऐसे यहाँ पे अगर n होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 रेज टू द पावर n हो जाएगा है ना। और फिर है ना यहाँ पे एक फिर 2 रेज टू द पावर n माइनस 1c प्लस 2 रेज टू द पावर n माइनस 2c से ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पे जब 2 था है ना तो 2 माइनस 1 है ना 2 1c था है ना। यहाँ पे देखिए अगर 2 रेज टू पावर 3 था तो 3 माइनस 1 था, फिर इससे एक घटा 1, फिर एक घटा 0। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे 2n रहेगा तो यहाँ पे 2n माइनस 1 रहेगा, 2n माइनस 2 रहेगा, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा 2 स्क्वायर c प्लस 2c प्लस c तक है ना। अब इसको देखिए है ना t0 तो c हो जाएगा है ना, वहाँ पे है तो 2a रेज टू पावर nc प्लस 2n माइनस 1c प्लस 2n माइनस 2c से 2 स्क्वायर c प्लस 2c प्लस c। फिर वही आ गया है ना gp, c कॉमन ले लेंगे और इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो कितना जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर से लेके 2n तक। और फिर इसको जब आप सम कीजिएगा तो a है ना r टू द पावर n, n यहाँ पे क्या होगा n प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 0 से n तक जा रहे हैं है ना, तो r जो है n प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 है ना। तो ये कितना आ गया ऑर्डर फिर से आ गया 2 रेज टू द पावर n। ठीक है, तो ये आइए लेते हैं एक सेकेंड रिकरेंस रिलेशन और उसको सोल्व करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर रिकरेंस रिलेशन a लिया है, tn अगर 1 है अगर n 0 है, और 2tn माइनस 1 प्लस n है अगर n ग्रेटर देन 0। देखिए यहाँ पे जो पिछली जो एग्जांपल हमने लिया उसमें यहाँ पे क्या था c था, 2tn माइनस 1 प्लस c था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा n लिखा है ना, तो दोनों में अंतर है। इसका देखेंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। देखिए इसको भी सोल्व कर रहे हैं हम लोग रिकर्सन, पहले रिकर्सन ट्री मेथड से सोल्व करते थे, रिकर्सन ट्री ड्रा करते हैं। यहाँ पर देखिए रिकर्सन ट्री है ना, सबसे पहले कॉस्ट कितना हुआ n है ना, 2 सब कॉल्स हुए tn माइनस 1 tn माइनस 1 है ना, फिर यहाँ पे n है, फिर इन दोनों इसका कॉस्ट क्या है n माइनस 1 और 2 सब कॉल्स हुए, n माइनस 1 कॉस्ट है 2 सब कॉल्स हुए, फिर यही इस चीज को यहाँ ले गए n यहाँ पे a n माइनस 1 n माइनस 1, फिर इस इनका कॉस्ट कितना हुआ n माइनस 2 n माइनस 2 n माइनस 2 n माइनस 2, सारे दो सब कॉल्स करेंगे n माइनस 3 का, ऐसे ऐसे ही चलता जाएगा t0 तक। ठीक है, t0 में वैल्यू मिल जाएगा 1। तो देखिए अब अगर हम लोग कॉस्ट देखें है ना,
तो यहाँ पे कॉस्ट है n, है ना। यहाँ पे कॉस्ट कितना है 2n-1, है ना। यहाँ पे कॉस्ट कितना है 2 स्क्वायर n-2। यहाँ पे कॉस्ट कितना हो जाएगा 2qn-3। आप देखिए 1 है तो 2 रेज़ टू पावर 1, 2 है तो 2 रेज़ टू पावर 2, 3 है तो 2 रेज़ टू पावर 3, है ना। उसी प्रकार से जब t0 आया होगा तो tn-n आया होगा, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2n, है ना, क्योंकि t0 आया होगा तो क्या आया होगा tn-n ही तो आया होगा। तो जब यहाँ पे 3 है तो 3 है, 2 है तो 2 है, 1 है तो 1 है, तो n है तो कितना होगा 2 रेज़ टू पावर n, दैट इज 2 रेज़ टू पावर n t0, है ना, और उसको 2 रेज़ टू पावर n। अब इसका हमको टाइम का, अब एक चीज और है कि इसके जस्ट प्रीसीडिंग टर्म कैसे निकालेंगे, है ना। उसमें क्या होगा, तो उसमें इसके जस्ट प्रीसीडिंग टर्म में आप देखिएगा तो ऐसा होगा 2 रेज़ टू द पावर n-1 n-n-1 ऐसा होगा, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं सिंपली क्या 2 रेज़ टू द पावर n-1 इज टू 1, है ना। उसी प्रकार से इसका प्रीसीडिंग टर्म और क्या होगा, है ना, एक और पिछला टर्म अगर हम लोग देख लें तो क्या होगा 2 रेज़ टू द पावर n-2 का होगा, है ना, n-2 होगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, है ना, 2 रेज़ टू पावर n-2 इज टू 2। कहने का मतलब ये हुआ, अब सारे कॉस्ट को हम लोग जोड़ देंगे, है ना, tn, है ना, ये कितना हो जाएगा n, है ना, प्लस 2n-1, है ना, प्लस 2 स्क्वायर n-2 से लेके कितना हो जाएगा, है ना, प्लस 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 कर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2n-2 इज टू 2, है ना, प्लस 2n-1 इज टू 1 प्लस 2n, है। ये जो है सो, है ना, इसका tn हो जाए। अब इसको करना है हमें सॉल्व, है ना, इसको करना है हमें सॉल्व, तब पता चलेगा कि tn क्या होता है। tn कितना हो गया n प्लस 2n-1 2 स्क्वायर n-2 से लेके, है ना, पावर बढ़ता गया, है 2n-2, है ना, इज टू 2, 2n-1 इज टू 1, है ना, प्लस 2n, है ना। इसको सोल्व करते हैं हम लोग, है ना, तो इसको रब कर देंगे फिर इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यही tn था, है ना, n प्लस 2n-1 प्लस 2 स्क्वायर n-2 से लेके 2n-2 इंटू 2 2n-1 प्लस इंटू 1, है ना, प्लस 2n। अब हम लोगों ने क्या किया कि ये tn को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2tn कर दिया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग को सॉल्यूशन हम लोग निकाल पाए, हैं। तो 2tn कर दिया तो n कितना हो गया 2n हो गया, 2n-1 कितना हो गया 2 स्क्वायर n-1 होगा, 2 स्क्वायर n-2 कितना होगा 2qn-2 हो गया। ऐसे बढ़ते बढ़ते 2 रेज़ टू पावर n-2 कितना होगा 2n-1 2 हो गया, 2 रेज़ टू पावर n-1 इंटू 1 कितना होगा 2 रेज़ टू पावर n हो गया, और 2n जो हो गया 2n प्लस 1 हो गया। अब क्या करेंगे 2tn को tn से सबट्रैक्ट कर देंगे, 2tn तो कितना बचेगा tn बचेगा। अब देखिए tn बचेगा तो 2tn को जब इससे सबट्रैक्ट करेंगे, कहने का मतलब अगर मान लिया जाए यहाँ पे देखिए, है ना, अगर 2n, है ना, माइनस 2n-1 अगर आप कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा मात्र 2, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए, है ना, 2n-2n प्लस 2, 2n से 2n कट जाएगा 2 बचेगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 2, ठीक। अब इन दोनों को सबट्रैक्ट कीजिए, है ना, इन दोनों को, इसको और इसको, ठीक है। अब 2 स्क्वायर n-1 है, 2 स्क्वायर n-2 जब दोनों को घटाइएगा तो सिर्फ आएगा 2 स्क्वायर, है ना, क्योंकि देखिए कैसे आएगा 2 स्क्वायर n-1 में अगर 2 स्क्वायर n-2 को कीजिएगा तो 2 स्क्वायर, है ना, n-1 माइनस n प्लस 2 आएगा, n कैंसिल हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 2 स्क्वायर n-1 में जब 2 स्क्वायर n-2 को घटाइएगा तो सिर्फ 2 स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ पे जो टर्म आएगा, है ना, 2qn-3, है ना, और 2qn-2 घटाइएगा तो 2q आएगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते, है ना, यहाँ पे आइए, है ना, 2 रेज़ टू पावर n-1 2 और 2 रेज़ टू पावर n-1 को घटाएगा तो कितना आएगा सिर्फ 2 रेज़ टू पावर n-1 आएगा। फिर यहाँ पे ये दोनों, है ना, जीरो हो जाएगा, है ना, ये दोनों ऐड अप नहीं होगा, मतलब स्टार्ट हुआ तो जीरो हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n 2 रेज़ टू पावर, और फिर बच जाएगा क्या 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए जब हम सबट्रैक्ट किए तो a n कहीं से घटा नहीं, तो a माइनस n जो है तो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया, है ना, माइनस n, तो ये आ गया, है ना। तो आप देखिए ये जो सीरीज है ये देखिए, है ना, 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 ये क्या जीपी सीरीज है, तो a क्या है 2 है ना, r रेज़ टू द पावर n-1, यहाँ टर्म कितने हैं n-1, है ना, -1 बाई r-1 मतलब 2 - 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 -1 माइनस n, है ना। तो ये देख रहे हैं, है ना, इसको अब अगर एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा, है ना, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर n-1 कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n, 2 इस टू -1 कितना हो जाएगा -2, है ना, प्लस 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस n, ये नीचे जो 1 है ये तो 1 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये जो 2 इस टू n प्लस 1 है इसको 2 इंटू 2n में लिख सकते हैं,
2:n+1 को हम लोग 2:2n भी लिख सकते हैं, और 2:2n है ना प्लस 2n है ना 3:2n है ना -n-2 है ना। तो इसका ये आया है ना tn कितना आया 3:2n -n-2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ 2n आया है ना। ठीक है, आइए लेते हैं एक और रिकरेंस रिलेशन। यहाँ पे tn है ना, ये रिकरेंस रिलेशन हम लोग लिया है 1 है अगर n 0 है 2tn-1 प्लस n² अगर n ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल लिया वहाँ पे यहाँ पे c था, दूसरा एग्जाम्पल लिया है वहाँ पे n था, अब यहाँ पे क्या है n² है ना। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं, रिकर्सन ट्री मेथड से नहीं करेंगे, फिर रिकर्सन ट्री मेथड बहुत ज्यादा मतलब मेसी बन जाएगा है ना। तो इसलिए हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। बाकी तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं है ना। तो यहाँ पे देखिए tn है जो 2tn-1 प्लस n² है ना, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा है ना, तो फिर tn-1 जगह की जगह ये आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2tn-2 प्लस n-1² है ना, प्लस n²। इसको जब ब्रैकेट खोलिएगा तो 2² tn-2 है ना प्लस 2n-1² प्लस n²। अब फिर जो tn-2 है इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए तो 2tn-3 प्लस n-2 का होल स्क्वायर प्लस 2n-2 प्लस n² है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 2³ tn-3 प्लस है ना यहाँ पे 2² n-2² प्लस 2n-1 का होगा प्लस n² है ना। फिर इसको एक्सपेंड कीजिए tn-3 को तो tn-4 प्लस n-3 का होल स्क्वायर प्लस 2² n-2 का होल स्क्वायर प्लस 2n-1 का प्लस n²। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 4 है ना 2 3:2 2 4 tn-4 2 3:2 3 है मल्टीप्लाई 2 3 2⁻³ n-3 का होल स्क्वायर ऐसे ऐसे चला गया। ये कब तक चलता रहेगा है ना, जब तक t 0 हो जाएगा। तो जब t 0 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2⁻4 था तो 4 था, 3 था तो 3 था है ना, 2 था तो 2 था। तो n-n 0 कब होगा जब n-n हो, तो n होगा तो 2⁻n है ना t0 है ना प्लस यहाँ पे देखिए 4 था तो यहाँ पे कितना था 3 था। तो यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे कितना होगा 2⁻n-1 है ना। और यहाँ पे देखिए n-4 था तो n-3 मतलब एक कम था, तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएगा 2² n-2 का होल स्क्वायर 2n-1 का होल स्क्वायर प्लस n। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं t0 तो 1 हो गया, वहां से ही हम लोगों को देखा 2n। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं समेशन 2i है ना n-i का होल स्क्वायर i = 0 से n-1। देख लीजिए है ना, i जैसे 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो i 0 हो गया तो 2⁻0 क्या हुआ 1 हो गया, और n-0 का होल स्क्वायर n² तो 1 n² मतलब n² तो i0 के लिए ये n² हो गया। फिर i1 के लिए देखिए तो 2⁻1 मतलब 2 है ना, और n-1 का होल स्क्वायर तो 2n-1 का होल स्क्वायर। i2 के लिए देखिए तो 2² है ना, n-2 का होल स्क्वायर 2² n-2 का। उसी प्रकार से in-1 के लिए देखिए तो 2n-1 है ना n-n-1 का होल स्क्वायर। तो ये समेशन देखिए, ये जो समेशन है यहाँ पे जो tn निकल के आया है ना वो है 2n है ना प्लस i = 0 से n-n 2i है ना n-i का होल स्क्वायर, ये हम लोग के पास आया। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका अपर बाउंड देखिएगा इस फंक्शन, ऐसे आप इसको क्या है तोड़ के सोल्व कर सकते हैं, सोल्वेबल है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है इसलिए हम इसको पूरा सोल्व नहीं कर रहे हैं, बस सिंपली लिख देते हैं कि इसका जो अति होगा टाइम अपर बाउंड होगा वो 2n होगा, इसका अपर बाउंड है ना यहाँ पे 2n यहाँ से n², 2n इसका अपर बाउंड होगा, और इस पूरे फंक्शन का जो अपर बाउंड होगा वो 2n होगा। ठीक है ना, इसको आप सोल्व कर सकते हैं, इसको आप तोड़ के है ना, इसको n-i का होल स्क्वायर n² माइनस 2ni है ना प्लस i² तोड़ के आप इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने सोल्व नहीं किया क्योंकि ये बेवजह बहुत समय लेगा, मैथमेटिकल बहुत है ना, तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसका अपर बाउंड लिखा जो कि 2n है, और इसका टोटल फंक्शन का जो इसका जो अपर बाउंड हो गया वो 2n हुआ इसका है ना। ठीक है, तो आइए करते हैं आज के वीडियो का एनालिसिस। हम लोगों ने आज के वीडियो में क्या देखा है ना, tn अगर 2tn-1 प्लस c है तो इसका ऑर्डर क्या है, वी गो ऑफ 2n। ठीक है,
फिर हम लोगों ने देखा टी एन है ना 2t है ना n-1 है ना प्लस n, तो ऑर्डर क्या है ना 2 रेज़ टू द पावर n। फिर हम लोगों ने देखा टी एन है ना 2t n-1 है ना प्लस n स्क्वायर, तो ऑर्डर क्या है ना n स्क्वायर इज टू 2 रेज़ टू पावर n। देखिए यहाँ पर तो ठीक है ना ऑर्डर 1 है ना कांस्टेंट है, मतलब 1 मल्टीप्लाइड विद 2 रेज़ टू पावर n। यहाँ पे n मल्टीप्लाइड विद 2 रेज़ टू पावर n नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे हो रहा है n स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 2 रेज़ टू पावर n हो रहा है। अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं है ना, मान लिया जाए 2t है ना n-1 प्लस nq, तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा nq है ना मल्टीप्लाई विद 2 रेज़ टू पावर n। देखिए यहाँ पे बाकी यहाँ पे n टू द पावर 4 लिखिएगा 5 लिखिएगा सब यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं कैरी फॉरवर्ड हुआ क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर n के कंपैरिजन में जो n है बहुत स्लो ग्रो कर रहा है, इसलिए जब हम लोग टोटल कंप्यूटेशन किया तो उसमें n यहाँ पे नहीं आया। लेकिन जब n क्वाड्रेटिकली ग्रो कर रहा है जैसे n स्क्वायर n3 n4 तब आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर tn ऐसा है at है ना n-1 प्लस बिग O ऑफ n रेज़ टू द पावर k, तो इसका जो जनरल जो ऑर्डर होता है वो होता है n रेज़ टू द पावर k है ना a रेज़ टू द पावर n है ना, ये होता है जनरल ऑर्डर। लेकिन k अगर छोटा हो, मान लिया जैसे 0, खैर 0 होगा और या k 1 हो है ना, इन केसेस में है ना जनरली है ना बिग O ऑफ a रेज़ टू द पावर n होता है। देखिए k यहाँ पे कितना है 1 है, n रेज़ टू द पावर 1 है तो 2 रेज़ टू द पावर n हो गया, और 0 है तो खैर 0 होगा ही क्योंकि n टू द पावर 0 है ना 0 n टू द पावर 0 1 इज टू a रेज़ टू द पावर n है ना a रेज़ टू द पावर n। कहने का मतलब छोटे जब k का छोटा वैल्यू हो तो बिग O ऑफ a रेज़ टू द पावर n है, लेकिन अगर k का बड़ा वैल्यू हो मतलब 2 3 4 5 10 20 50 तो ये होता है, ठीक है, बिग O ऑफ n रेज़ टू द पावर k। अब अगर जनरल हम सभी के लिए a लिख दें तो भी कोई गलत नहीं होगा है ना, क्यों? क्योंकि अगर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बिग O ऑफ n है ना मल्टीप्लाइड विद 2 रेज़ टू पावर n, अगर ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि अगर जिसका अपर बाउंड 2 रेज़ टू पावर n है तो उसका तो अपर बाउंड n मल्टीप्लाइड विद 2 रेज़ टू पावर n अपर बाउंड होगा ही। अगर a अपर बाउंड है तो a भी अपर बाउंड है, तो गलत नहीं होगा। लेकिन इसलिए इसको हमको क्या कर लिख सकते हैं, इसको जनरलाइज ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, वरना छोटे k के लिए तो a होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अभी तक यहाँ पे 2 3 4 5 6 है ना देख रहे थे, मतलब यहाँ कोई कांस्टेंट आ रहा था, अगर यहाँ पे कोई n आ जाए तो है ना कोई n तो कोई कांस्टेंट है नहीं, अगर n आ जाए तो क्या ऑर्डर होगा है ना। अब अगर ये भी देखेंगे कि अगर यहाँ पे 1 आ रहा था, सब जगह 1 है, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट b आ जाए तो है ना, मतलब b कोई कांस्टेंट 2 3 4 10 20 50 तो क्या होगा ऑर्डर। तो इन दोनों चीजों को देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।